Good morning, everyone. How are you? I hope आप लोग सब अच्छे से होंगे घर में और सुरक्षित होंगे, क्योंकि घर में रहना ही सुरक्षित रहना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो। पिछले क्लास में हम लोग एवरेज पढ़े थे, अब इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? रेशियो। स्पेशली ये क्लास 5-6 के बच्चों के लिए। रेशियो कहते किसको है? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। रेशियो जब दो क्वांटिटीज या दो नंबर सेम यूनिट में दिया हुआ हो तो एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद जो रिलेशन आता है वो रेशियो कहलाता है। बात को समझ रहे हैं? जब दो क्वांटिटी और या दो नंबर जो सेम यूनिट में हो उसे एक से दूसरे में जो डिवाइड करते हैं वही रेशियो कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए मान लेते हैं राहुल्स वेट इक्वल टू है 80 kg और अंकुश वेट कितना है? 60 kg। तो रेशियो क्या होगा? मैंने क्या बताया था? जब सेम यूनिट में हो, क्वांटिटीज हो या नंबर हो, यहाँ पे क्वांटिटीज है और सेम यूनिट में है, इसमें केजी में, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 80/60। आपको डिवाइड करना होता है 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। तो रेशियो क्या हो गया? 4:3। ये जो डबल पॉइंट दिया जाता है इसी को रेशियो या इज टू बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 4:3 किसका? राहुल और अंकुश के वेट का जो रेशियो है वो 4:3 है। यही बात जब ऐसा बोला जाए कि अंकुश और राहुल के वेट का रेशियो कितना है तो पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये किसका है? राहुल एंड अंकुश। ये राहुल एंड अंकुश का रेशियो है। अब हम लोग निकाल रहे हैं अंकुश एंड राहुल का रेशियो। अंकुश एंड राहुल। उस टाइम क्या करेंगे? अंकुश पहले है तो पहले अंकुश का वेट लिखेंगे। रेशियो कितना हो जाएगा? 60 kg बाय राहुल का वेट कितना है? 80 kg। यहाँ उल्टा आ जाएगा। रेशियो कितना आएगा? अगर आप लोग इसको मिनिमाइज करें तो 23 जा 60 और 20 हो जाए 80। रेशियो 3:4। समझ रहे हैं? अब बात आती है कि इसमें दो टर्म्स हो गए। हम पहले वाले टर्म्स को क्या कहेंगे? दूसरे वाले। जैसे फ्रैक्शन होता था 4/3, ये होता था न्यूमरेटर और ये होता था डिनोमिनेटर होता था। उसी तरह इसमें पहले वाले टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट जो पहला टर्म होता है, और दूसरे टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। पहले टर्म को एंटीसीडेंट और दूसरे को कॉन्सिक्वेंट। ये हो गया रेशियो का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग रेशियो इक्वली वैलेंट रेशियो पढ़ेंगे। जिससे हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े थे, पहले फ्रैक्शन पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? इक्वली वैलेंट फ्रैक्शन। उसी तरह अब पॉइंट बनता है हम लोगों का इक्वली वैलेंट रेशियो। इक्वली वैलेंट रेशियो, अच्छा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशियो। ओके, मतलब इक्वल होना चाहिए दो रेशियो का। उसका इक्वल रेशियो कैसे निकालेंगे? जब कोई एक रेशियो दिया हुआ है उसके
इक्वल रेशियो कैसे निकालेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या देखे थे, 4:3 दिया हुआ था, ठीक है, 4:3। तो इसका इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4/3। अब फ्रैक्शन का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने आता था, याद करिए, हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई करते थे। कर दिए मल्टीप्लाई। अब ये कितना हो गया, 8/6। अब क्या हो गया, 4:3 इज इक्वल टू 8:6। हो गया इक्विवेलेंट ट्रू। ये एक हुआ। अब आपसे पूछा जाए एक और इक्विवेलेंट निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन था 4/3 उसको अब हम लोग 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12/9। तो एक और इक्विवेलेंट आ गया क्या, 12:9 आ गया। दो इक्विवेलेंट आ गए। अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप एक बार और सीख लीजिए, रेशियो को सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये फ्रैक्शन आ गया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/6। और 8/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8:6। 4/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई करें 12/9। 12/9 को क्या लिख सकते हैं, 12:9। हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समझ गए, सॉरी इक्विवेलेंट रेशियो। पहले फ्रैक्शन निकालेंगे तभी रेशियो में आएगा। इक्विवेलेंट रेशियो समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग रेशियो। रेशियो में क्या करना है, कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर हम लोग फ्रैक्शन में भी सबसे पहले बचपन में सीखे थे नंबर में कंपेयर करना, फिर फ्रैक्शन में, और अब रेशियो में, कंपेयरिंग रेशियो। ठीक है, चल नहीं रहा मार्कर, 1 सेकेंड, मार्क में थोड़ा कभी कभी मार्कर भी सूख जाता है। चलिए जल्दी जल्दी, गर्मी इतनी है कि मार्कर भी सूख जाती है। क्या पढ़ाते हैं हम लोग पॉइंट, कंपेयरिंग रेशियो। अरे कंपेयरिंग रेशियो, ठीक है, रेशियो को कंपेयर करना है। कंपेयर मींस क्या होता है, ये पता करना कि कौन सा रेशियो छोटा है या कौन सा रेशियो बड़ा है। अभी आपको हम दो रेशियो दे रहे हैं, 4:3 कंपेयर करना है 2:4 से। कौन सा रेशियो बड़ा है या कौन सा छोटा है, इसके दो रूल्स होते हैं चेक करने की। अभी आपके क्लास 5 में एक ही सीखना है, और वो सीखना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। दूसरा आप लोगों को क्लास 6 में सीखना है। देखिए अब ये 4:3 है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, कैसे होगा, 4/3। और ये कितना हो जाएगा, 2/4। दो फ्रैक्शन हो गए, हम क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 4 जा 16, 3 2 जा 6। कौन सा बड़ा हुआ, 16 बड़ा हुआ। 16 किस पार्ट में है, 4:3 में। तो 4:3 इज ग्रेटर देन 2:4। एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। जो ही क्वेश्चन रहेगा 5:3, 6:2, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/3, और इसको कर लेंगे 6/2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 5 जा 10, 3 6 जा 18। ये आप लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए सीख चुके हैं, सबसे इजी तरीका है। अब देखिए ये 10 और ये 18, कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली ये 18 बड़ा होगा।
तो 18 किस साइड में है, 6:2 में। तो 5:3 इज लेस देन 6:2। अंडरस्टूड? हो गए 2 पॉइंट। अब ज्यादा इसमें नहीं है। हाँ, ध्यान रखिए कि रेशियो जब भी निकलेगा वो सेम क्वांटिटीज में निकलेगा। एक दो और एग्जांपल समझते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होगी, देखिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन, फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन है क्या, 5 kg एंड 10 kg। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5/10, 1/2, 1:2। रेशियो निकल गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है 10 मीटर एंड 200 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन में पहले बताया था, सॉरी स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेम रेशियो सेम यूनिट में निकलता है। यहां देखिए, इसका मीटर है और इसका सेंटीमीटर है, तो नहीं निकाल सकते। हम लोग दोनों को सेम में लाएंगे, सेम यूनिट में। अब ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, तो है ही। और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें या मीटर को सेंटीमीटर में, जो आपको इजी लगे। चलिए इसी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया आप सेंटीमीटर, एंड ये 200 सेंटीमीटर तो ऑलवेज है। ये कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। अब रेशियो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब रेशियो निकाला जा सकता है 1000/200, 00 से 00 कैंसिल, 2 5 जा 10। तो रेशियो क्या हो गया, 5:1। ये नहीं कि कुछ नहीं होगा नीचे में, 5:1 होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ये एग्जांपल नंबर सी, ये मीटर। अब इसका रेशियो निकालिए, निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, ये केजी है और ये मीटर है, और देख लेते किलोमीटर है। ठीक है, कुछ भी हो, ये किलोग्राम है और ये किलोमीटर है, सेम यूनिट नहीं है। ये वेट मेजरमेंट कर रहा है और ये डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा है। इस दोनों का रेशियो कभी नहीं निकाला जा सकता है। रेशियो हमेशा सेम यूनिट के साथ ही निकलेगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहें, ये पॉसिबल नहीं है, डज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं रेशियो निकालना, जब वो सेम यूनिट में नहीं हो। और यूनिट को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। किलोमीटर को आप कभी किलोग्राम नहीं बना सकते हैं, और ना ही किलोग्राम को किलोमीटर बना सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसा हो 200 मीटर एंड 2 किलोमीटर, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 200 मीटर है, इसको भी हम लोग 200 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2 × 1000 मीटर हो गया 200 मीटर एंड 2000 मीटर। अब रेशियो निकाला जा सकता है, क्योंकि अब ये सेम यूनिट में आ गया। ठीक है, ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको भी डाउनलोड करने में या देखने में, बोर हो जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, एंड इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।